हाय दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बीबीसी का प्रोपेगेंडा। बीबीसी बहुत पहले से ही हिंदू धर्म के खिलाफ है और ये उन्हीं लोग से बात करती है जहां बीजेपी को नुकसान हो। आप इनके थंबनेल देख सकते हैं, ये इसने उन्होंने फ़ोटो डाला है, अयोध्या में क्यों हार रही बीजेपी। ठीक है, कैसे हार हुई बीजेपी की। बीजेपी ने अयोध्या में, है ना, लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अयोध्या में कैसे जीते दलित नेता अवधेश प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पे कहानी अयोध्या में क्या कर रहे हैं दुकानदार, उनकी घटनाएं। तो ये बीबीसी कर क्यों रहा है ऐसा, ये क्या बताना चाह रहा है? तो ये बताना चाह रहा है कि भाजपा के खिलाफ बहुमत मिला हुआ है, भाजपा को सीटें भी मिली हैं। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जो हिंदू हैं अयोध्या में, उन सभी हिंदुओं ने वोट दिया है भाजपा को। यहाँ तक देश के सभी हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो दलित अपने आप को, यूपी में जो दलित हैं, उसको मायावती राज में सैकड़ों या करोड़ों की संख्या में उनको नॉन हिंदू बना दिया। नॉन हिंदू, आप सोचिए कि 10 साल पहले जब मायावती की जब सरकार थी, तब मायावती सरकार ने जो योजनाएं अम्बेडकर ग्राम करके जो योजनाएं थी, या किसी भी आपको कोई बेनिफिट चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, तो आपको अपने गांव का नाम अम्बेडकर रखना पड़ता था। और वहाँ वहाँ पे अम्बेडकर जी का फ़ोटो या पुतला होना चाहिए था, जब तब जाके आपको बेनिफिट मिलता था। तो इस बेनिफिट के चक्कर में वहाँ के हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़ दिया। जो उनके कुल देवता थे, जो कुल देवता थे, और जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने अपने कुल देवियों को पूजना बंद कर दिया। उनके हर एक गांव में, दलित बस्ती में चले जाइए, जो अपने आप को दलित कहते हैं, ST SC कहते हैं, उनके बस्ती में चले जाइए, आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा आपको, न वो पूजा करते हैं। और ये जो अवधेश प्रसाद हैं, इनको भगवान राम से भी चिढ़ है। यहाँ पे जो अवधेश जो प्रसाद है, इनको भगवान राम से भी चिढ़ है। जब आप इनसे पूछोगे भैया जय श्री राम बोलो, तो जय श्री राम नहीं कहेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जा रही है कि भाजपा हारी कैसे, जब 20% नॉन हिंदू दलित हैं और 20% मुसलमान हैं, टोटल मिला के 40% हो गए। OBC आधे अखिलेश के साथ में, आधे बीजेपी के साथ में है। तो टोटल आप समझो कि मामला 60% पे ऑलरेडी हावी हो गया। ठीक है, तो अवधेश प्रसाद जैसे लोग, अभी यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है BBC वाला, कि जो लल्लू सिंह हैं वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों के यहाँ जा नहीं रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ के लिए। अब मेरा सवाल है कि ये जो भाई साहब हैं अवधेश प्रसाद, जो अपने आप को तथाकथित दलित कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जाति सबको पता है, हम जय श्री राम बोलना, सीधा उन्होंने मनाही की है बोलने के लिए, वो बोलते ही नहीं हैं। कि उन्होंने कोई गमछा दिया जय श्री राम का, तो कहते हैं कि कोई दे के गया, हमने ओढ़ा नहीं है, ना हमने लगाया है। उनके पुराने वीडियो हैं। ये आदमी दलित, ये आदमी नॉन हिंदू बन चुका है, हिंदू नहीं है। भाजपा वालों को दिमाग में बात डाल लेनी चाहिए कि जो जो भी स्कीम वो दे रहे हैं उनके इन लोगों को, वो स्कीम देने के बाद भी वो कभी जीत नहीं पाएंगे। मायावती ने कोई भी स्कीम दिया था तो अम्बेडकर ग्राम के नाम पर दिया था। आप हिंदू नाम पर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सारे स्कीम हिंदू नाम पर क्यों नहीं, जैसे मायावती ने अम्बेडकर के नाम से लेके आए, आप हिंदू नाम से क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आप ये बात को समझिए। लल्लू सिंह लोगों से कनेक्ट नहीं किए, ऐसा इन लोगों ने कहाँ कनेक्ट किया है? राहुल गांधी रायबरेली में आके कहाँ कनेक्ट किए थे? तो ये अभी जो आजमगढ़ में जो धर्मेंद्र यादव जी थे, वो कौन सा सबसे जाके कनेक्ट कर रहे थे? ये केवल और केवल जातिगत समीकरण है। अखिलेश यादव को इस बार मायावती इस बार एक्टिव नहीं थी। तो इन जय भीम वालों को बताया गया, भाई मायावती एक्टिव नहीं है, आप लोग हमको वोट करो। और जैसे PDA का उन्होंने नारा दिया था,
तो अखिलेश यादव ने नॉन हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया। ये बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका कन्वर्जन ज़रूरी है। जब तक ये कन्वर्ट नहीं होंगे वापस हिंदू में, तब तक आपका वोट बैंक नहीं बनेगा। और ऐसा भविष्य में, ऐसा पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, ऐसा रिफॉर्म स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने किया है। आप स्वामी श्रद्धानंद महाराज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़िए। और आपके जो स्कीम होते हैं, जब अखिलेश यादव खुलेआम यादवों को सपोर्ट कर सकता है, खुलेआम मुसलमानों को सपोर्ट कर सकता है, तो आप सरकार में रह के खुलेआम हिंदुओं का सपोर्ट क्यों नहीं करते? केवल और केवल वो बंदा हिंदू होना चाहिए। अखिलेश यादव खुलेआम यादव, हर थाने में यादव मिलते थे, हर काम में यादव मिलते थे, खुलेआम करते थे। आप भी क्यों नहीं करते? आप जाइए दलित बस्तियों में, कितने लोगों को, सबको लगभग उनको घर मिला हुआ है। पर आप ओबीसी कैटेगरी में जाइए और अपर कास्ट में जाइए, कितने लोगों को घर मिला हुआ है। जब जो आपके कोर वोटर हैं, आप उनको घर नहीं दे रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि आपको वोट देंगे? 20% नॉन हिंदू दलित जो अपने आप को कहते हैं, पहली चीज़, अगर बुद्धिस्ट हो चुके हैं तो दलित नहीं है। पहली चीज़, बुद्धिस्ट हो चुके हैं तो दलित नहीं है, पहली चीज़। और वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, भगवान को गाली देना, उल्ट पटांग बात करना, जलील करना, ये सब फेसबुक पे चलता ही रहता है लगातार। तो कहने का मतलब है, जो बीबीसी है ये फैला रही है गलत बातों को, आप समझिए। देखिए यहाँ पे ये है नेशनल दस्तक टीवी, ये एक मौलाना की तरह काम कर रहा है। इन्होंने मतलब इनके सब्सक्राइबर कुछ 5 to 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लगातार हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं के बारे में उटपटांग बातें करना, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, अपना रहे हैं दलित समुदाय। और सबसे बड़ी, इन लोग छोड़ने के बाद भी दलित अपने आप को कहते हैं। बुद्ध धर्म बनने का सबसे आसान तरीका दलित मिशन में जय हिंद भीम किया बड़ा ऐलान, बौद्धमय होगा भारत। दलित में इतनी बड़ी संख्या में क्यों एकजुट हुआ बहुजन समाज? भारत, बीजेपी को समझना चाहिए कि जो दलित हैं वो मुसलमानों की तरह नॉन हिंदू हो चुके हैं, क्रिश्चियनों की तरह नॉन हिंदू हो चुके हैं। आप घर वापसी की बात कर रहे हो, पर आप है ना दलित बस्तियों में घर वापसी की बात नहीं कर रहे हो। आप केवल मुसलमानों, क्रिश्चियनों की घर वापसी की बात कर रहे हो। भाजपा ये अब सोचना बंद कर दे कि हमको घर देने से कुछ होगा, हमको राशन देने से कुछ होगा, हमको स्कीम देने से कुछ होगा। जिस तरीके से मायावती ने धर्म 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, उनको नॉन हिंदू बनाया था, एंटी हिंदू बनाया था, आपको आज तक वो कभी ना राम मंदिर में जाती है, ना ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती है, और ना ही कहीं और किसी मंदिर में जाती है। और उसी को ही सारे लोग फॉलो करते हैं। यूपी के अंदर, एमपी में ऐसा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में दलित बस्तियों में आज भी हिंदू रहते हैं, पर यूपी में दलित बस्तियों में हिंदू नहीं रहते, या तो क्रिश्चियन रहते हैं, या तो ये अपने आप को अम्बेडकर कहते हैं। तो आपको बात समझना चाहिए कि आपका यूपी में 50% हिंदू है ही नहीं अब। धन्यवाद। ये सोचने का विषय है, आप सोचिए ज़रूर।